भगवान के दरबार में क्या कोई बड़ा और कोई छोटा हो सकता है? जिस मंदिर में इंसान बराबरी ढूंढने जाता है, वहीं अगर पैसे और ताकत के आधार पर वीआईपी लाइन बन जाए, तो क्या वो सच में भगवान का दरबार रह जाता है? एक तरफ घंटों लाइन में खड़े गरीब भक्त और दूसरी तरफ मिनटों में वीआईपी दर्शन। क्या भगवान भी अब स्टेटस देखकर मिलते हैं? भारत के मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ इंसान अपना अहंकार छोड़कर जाता है। मंदिर हमें सिखाते हैं कि भगवान के सामने राजा और भिखारी दोनों बराबर है। जब श्री राम शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, जब भगवान कृष्ण सुदामा को गले लगा सकते हैं, तो फिर आज भगवान के घर में वीआईपी और सामान्य भक्त का फर्क क्यों? सोचिए, एक गरीब व्यक्ति अपनी पूरी कमाई बचाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से मंदिर आता है। वो कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहता है, धूप में, भीड़ में, थकान में। लेकिन तभी एक वीआईपी गेट खुलता है और कुछ लोग सीधे अंदर चले जाते हैं। और वह गरीब भक्त सोचता रह जाता है कि क्या मेरी भक्ति कम थी? यहीं से मंदिर की पवित्रता कमजोर होने लगती है। भगवान के घर में अगर इंसानों के बीच दीवार बन जाए, तो फिर वो स्थान अध्यात्म नहीं, सिर्फ व्यवस्था बनकर रह जाता है। मंदिरों में वीआईपी कल्चर सिर्फ लाइन तोड़ने तक सीमित नहीं है। ये धीरे धीरे लोगों के मन में ये भावना पैदा कर रहा है कि पैसा और ताकत भगवान तक पहुंचने का शॉर्टकट है। और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि धर्म हमें विनम्र बनाता है, लेकिन वीआईपी कल्चर इंसान के अंदर अहंकार पैदा करता है। आज कई मंदिरों में लोग दर्शन से ज्यादा वीआईपी पास के पीछे भागते हैं। कई बार गरीब भक्तों को घंटे इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग पैसा देकर सीधे अंदर पहुंच जाते हैं। क्या भगवान को पाने का रास्ता भी अब पेड सर्विस बन के है? अगर मंदिरों में भी अमीर और गरीब का फर्क रहेगा, तो फिर इंसान शांति कहाँ ढूंढेगा? मंदिर वो जगह होनी चाहिए जहाँ एक मजदूर और एक करोड़पति दोनों एक ही लाइन में खड़े होकर महसूस करे कि भगवान के सामने हम सब बराबर है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं वीआईपी लोगों के पास समय कम होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या आम इंसान के पास समय कीमती नहीं? जो मजदूर अपनी दिन भर की मजदूरी छोड़कर दर्शन करने आया, क्या उसका समय छोटा है? जो बुजुर्ग दर्द में लाइन में खड़े हुए हैं, क्या उनकी भक्ति कम है? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यवस्था जरूरी हो सकती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार लोग। लेकिन पैसा और पहचान के आधार पर अलग दर्शन, ये भक्ति नहीं, भेदभाव है। पुराने समय में राजा भी मंदिर जाते थे, लेकिन भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे। आज कुछ लोग मंदिर को भी स्टेटस सिंबल बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर फोटो, वीआईपी एंट्री, स्पेशल पूजा। लेकिन भगवान दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने महलों का भोजन छोड़कर विदुर के घर का सादा भोजन स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए धन नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ लाइन नहीं, बल्कि लोगों के मन में पैदा होने वाली दूरी है। धीरे धीरे लोग ये मानने लगते हैं कि भगवान भी अमीरों के ज्यादा करीब है, और यही सोच धर्म को कमजोर करती है। एक बच्चा जब अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता है और देखता है कि कुछ लोग बिना लाइन सीधे अंदर चले गए, तो उसके मन में भी सवाल उठते हैं, क्या भगवान भी वीआईपी लोगों के हैं? अगर आने वाली पीढ़ी के मन में भी ये सवाल पैदा होने लगे, तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मंदिर वो स्थान है जहाँ इंसान को सम्मानता महसूस होनी चाहिए, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ भक्त और भगवान का रिश्ता होना चाहिए। अगर मंदिरों में भी इंसान अपनी हैसियत दिखाने लगे, तो फिर वहां अध्यात्म खत्म होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक गरीब पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर मंदिर आया है। बेटी खुशी से कहती है, पापा, भगवान सबको बराबर मानते हैं ना? लेकिन तभी वीआईपी गेट खुलता है और कुछ लोग सीधे अंदर चले जाते हैं। वो बच्ची फिर पूछती है, पापा, भगवान उनको पहले क्यों मिलना चाहते हैं? उस पिता के पास कोई जवाब नहीं होता, और शायद यही वीआईपी कल्चर की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस दिन भगवान के घर में भी इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे, उस दिन मंदिर सिर्फ इमारत बनकर रह जाएंगे। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भेदभाव इंसान करता है। इसलिए मंदिरों की सबसे बड़ी शक्ति है बराबरी होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान के दरबार में सब बराबर होने चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को याद रहे, मंदिरों में वीआईपी नहीं, सिर्फ भक्ति सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता पैसे से नहीं, श्रद्धा से खुलता है। जय श्री राम।